रोते रोते मैया कह रही थी कि अब तो वो ऐसा निर्दयी है वो है कि मन निर्णय पे ही भूल गो। परसों की कही तो मनते के परसों आ जाऊंगो, जा तो वो कबहू मेरी आखिर में आंसू नहीं पाव देख पाव तो आज मोए रोते रोते बरसन है गए। तभी उन्हें ऐसा आवाज हुआ कि जैसे कोई दरवाजे पर आया हुआ है। अपने आंसू को रोका और बाहर बाबा आए तो उद्धव जी को बाहर दरवाजे पर खड़ा देखा। उद्धव जी का रंग श्यामला है, भगवान कृष्ण की जैसे। उनको उनका ही प्रतिबिंब कहते हैं। शास्त्रों में कई जगह ये वर्णन आता है कि उद्धव जी देखने में भगवान कृष्ण जैसे ही लगते थे। उद्धव जी उसी रथ पर आए हैं जिस रथ को अक्रूर जी लेकर के आए थे, जिस पर भगवान कृष्ण गए थे। मानो भगवान स्वयं ही आ गए हों, ऐसा आभास हुआ नंद बाबा को। अरे बाबा, सपने में अपना कोई प्रेमी दिख जाता है तो सपने में हम अभिभूत हो जाते हैं। जिसमें तो कृष्ण जैसा उनका सखा जो दिखाई पड़ा, जो उन जैसा दिखाई पड़ता था, तो बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब नजदीक आए और गले लगाया तो समझ गई ये कृष्ण नहीं है। अपना परिचय दिया उद्धव जी ने, पूछ लिया मैं कृष्ण का सखा हूं और मुझे आपके हालचाल जानने के लिए कृष्ण ने भेजा है। बाबा कहते हैं कि मेरो लल्लू कैसो है, तू ठीक तो है ना? कहा कि वो हमने याद करतो है, माने हम बिल्कुल त्याग दे, हम तो क्या भूल है गई कि चुप कह के भेजो है का। उद्धव जी कहते हैं बाबा वो आपको बहुत याद करते हैं, आपकी याद में वो भी आंसू आते हैं, और वो जल्दी ही आएंगे, अभी थोड़े राजकाज में व्यस्त हैं। पूछ लिया कि आपको पता है कि वो हमसे क्यों रूठा है? भेजा है तो बताया तो होगा किस बात पर रूठा है। उसकी ये मैया सारे दिन इस ग्लानि में रोती है कि मैंने उखल बंधन की लीला कि मैंने एक बार उसे लकड़ी दिखाई थी और कहा मैं तेरी इससे पिटाई करूंगा, तो मुझे लगता है कि मेरा कन्हैया मुझसे इसलिए रूठ करके और चला गया। कहते मैया बाबा फिर फूट पड़े, अश्रु बहाने लगे। तो अब तक जो यशोदा मैया चुपचाप बैठी थी वो बोल पड़ी, बेटा उद्धव तुम जाकर उससे कहना कि वो हमारो बेटा ही तो ना है, मोए अपनी नौकरानी मान ले, मोए अपनी बाई मान ले, मोते ना तो धाय को मान ले, पथिक तू इतना कही हो जाए। एक ब्रह्म माधुरी पुस्तक है, ब्रज के एक रसिक संत ने लिखा है छंद, पथिक तू इतना कही हो जाए, अब कहूं कछु नहीं कहूंगी, अब कहूं कछु न कहूंगी, बस एक बार आ जाए, कोई लाना नहीं, डंडी फंडी नहीं दिखाऊंगी, उखल मैं भी कबू न बांधू, वो कितनों माखन खाए, कितनों दही फैला है, नहीं रोकू माखन चोरी ते, खूब चुरा कर खाए। गोपी यदि कोई बाय रोके तो बाकू दऊ समझाए, मोकू भले न मैया माने, ना तो माने धाय, धाय का नाता मान कर गई, एक बार आए तो जाए, पाने मेरो दूध तो पियो है ना। और हाय मेरे कनुआ करके पुकारती हुई फिर पपक पड़ी। तब जी हाल तक चक्कर में बढ़ गई जी, है क्या गड़बड़? उधर कन्हैया रो रहा है, इधर मैया बाबा रो रहे हैं, क्या कोई कुछ नहीं रहा। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो प्रेमी नहीं है। वो यहां उन्होंने लिखा कि वीक्षानु रागम परम, इन दोनों के हृदय में तो सच में कृष्ण के प्रति राग भरा हुआ है, यानी इस राग को आप अनुराग कहिए। राग वो होता है जो हम और आप करते हैं, राग होता है तो द्वेष भी होता है, हम लोगों में वो चीज है। यही राग जब कृष्ण के यानी ईश्वर के प्रति होता है तो उसको हम कहते हैं अनुराग।
इसको ऐसे कहिए कि एक शब्द है कंप, कंपन होता है। भक्त के हृदय से जब कंपन होता है, और जब वो कंपन भगवान को पसंद आता है, भगवान को अच्छा लगता है, भगवान के हृदय से टकराता है, तो उनके तरफ से अनु बरसता है। फिर वो कहता है अनुकंपा। अनुकंप, अनुकंप शब्द जो हम आपस में कह लेते हैं वो इतना आसान नहीं है। अनुकंपा मीन्स जब उसमें भगवान की इच्छा मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए। वो कह रहे हैं इनमें तो कृष्ण के प्रति तड़प दिखाई पड़ रही है, तो तड़प रहे हैं, ये रो नहीं रहे हैं, ये तो तड़प रहे हैं। दृग बिंदु बताते हैं घनश्याम है दिल में, दृग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है दिल में। घनश्याम यदि न होते तो यूं बरसात ना होती।